Thank you, sir, for coming to Vedi Portal.com. It's a small website in which we are updating all the legal news relating to Jharkhand High Court and other high courts. We have with us Pauline Gonzalez, Senior Advocate, Supreme Court of India. He is the founder of Human Rights Law Network, and he's the one of the advocate who has dedicated his life in fighting against for the human rights law for all the citizens. We are very thankful for you, sir. And sir was one of the senior advocate who argued the Patalgiri cases, one of the Patalgiri cases which is pending before the Supreme Court, J. Vikas Koda versus State of Jharkhand. Thank you, sir. Please start, sir. You go upstairs and ask him. We want to file that petition here. Let him file. I can help you file. Thank you for inviting me. तो ये पातलकड़ी मूवमेंट जब शुरू हो गया और कुछ लोगों ने वेबसाइट पर कुछ कहा, तब सेडिशन का सवाल सामने आया। क्या कहा कि हमें आपका राशन कार्ड नहीं चाहिए, हमें आपका आधार कार्ड नहीं चाहिए, हमें आपका बैंक नहीं चाहिए, हम है पातलकड़ी। ठीक है, तो सरकार को बहुत खराब लगा। ये लोग सरकारी अफसर नहीं चाहिए, उनको सरकारी प्रोग्राम नहीं चाहिए, उनको सरकारी खाना भी शायद नहीं चाहिए, जो भी है। लेकिन ये लोग पातलकड़ी जो मूवमेंट है, ये उसका आइडेंटिटी है, उनको आइडेंटिटी कार्ड नहीं चाहिए सरकार की। तब सेडिशन का एफआईआर फाइल हो गया। इसलिए सेडिशन क्या चीज है और क्या सरकार का अधिकार है एफआईआर दर्ज करना, ये जानना बहुत जरूरी है आम लोगों के लिए। क्योंकि झारखंड जहां पे मूवमेंट स्ट्रांग होता है और लोग जल्दी सरकार की बात मानने वाला नहीं है और संघर्ष करेंगे, संगठित होंगे, ये एफआईआर बार बार होने वाला है। तो सेडिशन क्या चीज है? पुराना जमाना में जब ब्रिटिश राजा रानी होते थे, तब सेडिशन कुछ और था। सेडिशन मतलब सोच, राजा के खिलाफ या रानी के खिलाफ कुछ सोचना, उसके खिलाफ, ये बहुत बड़ा क्रिमिनल ऑफेंस है और फांसी भी मिल सकता है सोचने कि आपने सोचा राजा के। और खाना खाते समय दोस्तों के साथ अगर आपने कुछ लफ्ज कही कि दिस राजा इज पागल, ये राजा हमको बहुत परेशान करता है, फांसी, ये सेडिशन। इसलिए ये सेक्शन जो है 127 कैपिटल ए पूरी दुनिया में रद्द हो गया, लेकिन इंडिया में अभी तक है। पूरा दुनिया में इंग्लैंड जहां से हमने लिया वो करीब 10-15 साल पहले उसने रिपील किया, लेकिन इंडिया चालू है। बिकॉज इंडियंस आर वर्स देन द ब्रिटिश। राज करने में हमारा इंडियन सरकार होता है ना, वो ब्रिटिश से भी 10 गुना खराब है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट में केस आया केदारनाथ सिंह। केदारनाथ का केस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का केस है और उस कॉन्स्टिट्यूशन बेंच का जजमेंट में थोड़ा चेंज हो गया। इंग्लिश सिचुएशन, इंग्लैंड की जो परिस्थिति से चेंज, और वो ये है कि सेडिशन का केस दर्ज करने के पहले तेज शब्द भी होना चाहिए, लेकिन साथ साथ में एक्शन, बम फेंकना, AK-47 चलाना, दोनों साथ साथ में। क्रांतिकारी जबान भी, ओवरथ्रो करना, क्रांति करो, इनकलाब, और साथ साथ में बम वन एक्शन। तो ये वर्तमान कानून है। तो हमारा पातलकड़ी एक्टिविस्ट है, वो शब्द भी इतना तेज नहीं है
कि जाओ मारो लोगों को, ये करो, बंदूक उठाओ, कुछ नहीं। हमको नहीं चाहिए सर। सरकार आप हमारे एरिया में आया, हमारे एरिया को नष्ट किया, हमें नहीं चाहिए। तुम बाहर ही रहो, मत आओ। तुम अंदर आते हो कुछ काम करने के लिए ना, हमको आपका काम से मतलब ही नहीं होता है, बाहर ही रहो, नहीं चाहिए। हम आराम से जिएगा, हम आराम से कमाएगा, हम आराम से चलाएगा, कुछ नहीं। कोई भगत सिंह का जैसा नहीं था कि बम करो, ये बंदूक उठाओ। और 2 केस आया सुप्रीम कोर्ट के सामने। एक था पंजाब से, बलवंत सिंह का केस है। और बलवंत सिंह ने एक दिन बाहर आ गया, चिढ़ गया सरकार से, और उसने कहा हमें खालिस्तान चाहिए, जागो, उठो, बंदूक ले लो, क्रांति करो और खालिस्तान बाय फोर्स खालिस्तान को कायम करो। पुलिस ने कहा ये बदमाश है, ये सेडिशन की बात है, केस किया, कन्विक्ट हो गया, ऊपर आ गया हाई कोर्ट में, फिर गया सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने ये पूछा, बलवंत सिंह ने जबरदस्त भाषण किया, क्रांति करो, बंदूक चलाओ, ये करो वो करो, लेकिन ये बताओ उसने कुछ बंदूक चलाया? नहीं सर। कुछ बम फेंका? नहीं सर, कुछ बम नहीं फेंका। क्या किया? भाषण किया सर। भाषण के अलावा कुछ किया? कुछ नहीं किया सर। एक्विट हो गया। और एक कश्मीर का केस है, वो चौक में आ गया, जो फेमस चौक है ना श्रीनगर में, चौक में आ गया और भाषण देना शुरू किया, हमें चाहिए आजादी, पैसा जमा करो, बंदूक जमा करो, आजादी लो जबरदस्ती से, क्योंकि कानून से नहीं मिलेगा, जबरदस्ती क्रांति करो, आजादी। सेम केस, कन्विक्ट हो गया, हाई कोर्ट कन्विक्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट में आया, सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कुछ किया? ये जबरदस्त भाषण करने के बाद कुछ किया? नहीं सर, कुछ नहीं किया। तो साथियों, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पूरा देश में ये सेडिशन का जैसा बीमारी है, कोविड से और खतरनाक ये सेडिशन बीमारी। उत्तराखंड में पोस्टर लगाया, कॉमरेड इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, सेडिशन केस। किसी ने कार्टूनिस्ट ने, किसने कार्टून बनाया, सेडिशन केस। एक फोटोग्राफर ने फोटोग्राफ निकाला, गरीब मर रहे, रास्ते पर मर रहे, डाइंग ऑन द स्ट्रीट्स। फोटोग्राफर जो फोटो निकाल रहे, सेडिशन। जर्नलिस्ट ने, ये किशोर चंद्र जो मणिपुर में है, किशोर चंद्र ने चीफ मिनिस्टर से चिढ़ गया, वो किशोर इसको बोला एफओ। एफओ का मतलब, ठीक है मैं फक ऑफ। किशोर चंद्र ने फक ऑफ बोल दिया चीफ मिनिस्टर। नहीं, फक ऑफ बोलना गैर कानूनी भी नहीं है, किसी को खराब लगेगा, ठीक है, चीफ मिनिस्टर को खराब लगा होगा, फक ऑफ बोल दिया। 1 साल वो अंदर रहा बेल के चक्कर में, और आखिर में बेल क्या है, नो बॉम्ब, नो गन, नथिंग, ओनली जबान, उसको रखा सेडिशन। तो वैसे बहुत सारे केसेस है साथियों, और झारखंड में होगा, बहुत केसेस होगा। ये जजमेंट का कॉपी हमसे लेना, ये बलवंत सिंह और एक और केस है, वो कॉपी रखना आपके, ये नहीं होता है। और किसी के खिलाफ अगर एफआईआर ऐसा लिख है, सेडिशन का एफआईआर अगर हो गया, तो इमीडिएटली हाईकोर्ट में जाके स्टे ले। लेकिन जागृति होना चाहिए लोगों को कि ये सेडिशन क्या है, क्योंकि अगर जागृत नहीं रहेगा तो लोग डरा हुआ रहेगा। और मैंने देखा पूरा देश में ऐसा है, सेडिशन के शब्द इस्तेमाल करोगे, सब कांपना शुरू करेगा, अरे ये सेडिशन, सेडिशन, सेडिशन। बोलना मत, आलोचना मत करो,
भ्रष्टाचार एक्सपोज मत करना, पुलिस के खिलाफ मत बोलना, एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ मत बोलना, सेडिशन केस शुरू हो जाएगा। तो जानकारी होना जरूरी है। अगर जानकारी होगा तो लोग खड़े हो जाएंगे सरकार की। थैंक यू। सर सवाल था, हमारा एक सवाल था, हेमंत, आफ्टर जैसे ही हेमंत एक न्यू गवर्नमेंट फॉर्म हुई झारखंड में, तो जैसे ही झारखंड में हेमंत सरकार की गवर्नमेंट, उन्होंने एक प्रॉमिस किया कि हम अपने सेडिशन केसेस, पत्थलगड़ी केसेस वापस लेंगे, लेकिन उन्होंने अभी तक देयर इज नो ऑफिशियल वर्ड्स, इट जस्ट बिकेम लाइक अ प्रॉमिस। आप प्लीज कमेंट कीजिए। ये तो हमेशा होता है, जीतने के पहले जब आप ऑपोजिशन में है तो आश्वासन देगा, लेकिन जीतने के बाद भूल जाएगा। हमेशा होता है, लेकिन फिर भी ट्राई करो सरकार के साथ बैठ के सरकार को प्रेशराइज करना। हालांकि ये सरकार थोड़ा 50-50 जैसा है, ऐसा सुनने को मिला, मुझे नहीं मालूम, लेकिन जो भी है उसको प्रेशराइज करना। ये आपका केस चलने वाला नहीं है, आप हार जाओगे। बेहतर है कि आप इसका क्रेडिट लो। हार जाएगा कोर्ट में तो कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा सरकार को कि देखो जैसा पुराना सरकार वैसा नई सरकार, सेम टू सेम। और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया, हेमंत सरकार का एडवोकेट था और रद्द हो गया। बेहतर है कि चीफ मिनिस्टर साहब आप इसका बेनिफिट लो। हम भी चाहते हैं कि आप बेनिफिट लो, आप भी बेनिफिट ले सकते हो। आप स्टैंड ले लो कि पातलगड़ी के खिलाफ हम नहीं है, और बोलने का अधिकार है। हाँ, हम लोग बंदूक चलाएंगे, बम फेंकेगा, जो करने का करो, लेकिन अब कुछ मत करो, छोड़ दो। क्योंकि नई सरकार समझ सकता है कि ये मूवमेंट के पीछे क्या है। बहुत पुराना डिमांड है ना, ट्राइबल का पुराना डिमांड है कि सेल्फ रूल होना चाहिए। बाहर से कोई आएगा हमारा शासन करेगा, बाहर का जो नॉन ट्राइबल कल्चर है वो दबाएगा। नॉन ट्राइबल टीचर उनको बोलेगा जाओ पढ़ो। रिस्पेक्ट का है, डिग्निटी का है, वो ही चाहिए ना हमें। डिग्निटी, रिस्पेक्ट चाहिए, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए, जो कोई नहीं देगा। तो समझने का कोशिश करो कि ट्राइबल के मन में गुस्सा क्यों है, क्या स्थिति है ट्राइबल्स का इंडिया में। फॉरेस्ट से निकाल देगा, जमीन जो उसका होना चाहिए वो सब खींच लिया, हड़प कर लिया। ट्राइबल का कोई पोजीशन ही नहीं है हमारे देश में। ट्राइबल एरियाज में भी कोई उसका हक नहीं बनता है, शेड्यूल्ड एरियाज में उसका हक नहीं बनता है। गया सब, प्रॉपर्टी गया, राइट्स गया, कल्चर गया। तो नई सरकार आप राज करो, नो प्रॉब्लम, आप राज करो, डेमोक्रेटिक तौर से राज करो, हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन समझने का कोशिश करो ट्राइबल गुस्सा क्यों है। जैसे ब्रिटिश के खिलाफ गुस्से थे वैसे आपके खिलाफ गुस्सा है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडियन सरकार और फॉर ब्रिटिश सरकार जो पुराना, कोई फर्क नहीं पड़ता। उतना ही अत्याचार होता है, उतना ही डिस्क्रिमिनेशन होता है। सर हमारा डिमांड सिर्फ ये है, समझने का कोशिश करो कि हम नाराज आपसे क्यों हैं। समझेंगे तो हम साथ साथ में रहेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम आपको तकलीफ नहीं देंगे, तुम हमें तकलीफ देंगे। और जहां पे हम राज कर सकते हैं आराम से, डेमोक्रेटिक तौर से, अगर ट्राइबल राज कर सकते हैं, ट्राइबल लीडर्स, ट्राइबल वोटर्स, ट्राइबल पार्टिसिपेशन, हम लोग राज कर सकते हैं। सब ठीक ठाक, आपको ठीक ठाक दिखेगा, फॉरेस्ट ठीक ठाक है, कोई लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं है, तो रहने दो, रहने दो। क्या जरूरी है कि उसमें हस्तक्षेप करना। हाँ, हम कुछ गलत करेगा तो बताओ,
ये गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए, वैसा नहीं करना चाहिए। ठीक है। और एक सवाल था, आपकी ओपिनियन से सर, ये सेडिशन ज्यादा, विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज द बेटर? इज इट द कोलिएशन गवर्नमेंट और इज इट द मेजोरिटी गवर्नमेंट? अरे सर, एवरी गवर्नमेंट इज वेरी बैड टुडे इन इंडिया। कोएलिशन से कुछ नहीं होता है, लेकिन कोएलिशन हमेशा थोड़ा ज्यादा अच्छा रहता है क्योंकि अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट्स है ना। लेकिन इंडिया को देखो, कोई भी गवर्नमेंट देखो, कि बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो, कोएलिशन का हो, जहाँ ट्राइबल है, जहाँ दलित है, जहाँ मजदूर है, सारे गवर्नमेंट, वर्किंग क्लास, कामगार वर्ग सर्वहारा के खिलाफ। कैपिटलिज्म इतना व्यापक हो गया कि फर्क नहीं पड़ता है। तुम सैफरन का हो, तुम कांग्रेस का हो, तुम इस पार्टी का हो, उस पार्टी को, सब कैपिटलिस्ट होता है। तो एक्चुअली हम कैपिटलिज्म से हटना चाहिए, निकलना चाहिए, और एक सामूहिक तौर का गवर्नमेंट, सामूहिक कलेक्टिव वर्किंग क्लास गवर्नमेंट, वर्किंग क्लास, ट्राइबल, दलित, ये सरकार हम लोग करना चाहिए। नामुमकिन है क्योंकि पुलिस हमारे खिलाफ है, सिक्योरिटी फोर्सेस हमारे खिलाफ। क्या डेमोक्रेसी है? अगर 100% लोग बोलेंगे हमें बात करनी चाहिए, पुलिस आ जाएगा, आर्मी आ जाएगा, सिक्योरिटी फोर्सेस आ जाएगा दबाने के लिए, क्योंकि ये कैपिटलिस्ट सिस्टम है। लेकिन फिर भी कैपिटलिज्म के भीतर हम भी रह सकते हैं अगर सरकार थोड़ा हमारे बारे में सोचेगा। कैपिटलिज्म के भीतर भी रह सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। मुश्किल है, ट्राइबल, दलित, वर्किंग क्लास को एडजस्ट करना मुश्किल है। अपने देखा माइग्रेंट वर्कर का क्या चक्कर हो गया कोविड के टाइम पर, झारखंड के माइग्रेंट वर्कर्स का क्या हालत हो गया, और सरकार ने ध्यान दिया, फूड दिया, पानी दिया, पैसा दिया, एम्प्लॉयमेंट दिया, हाउसिंग दिया, जाओ मरो, क्या फर्क पड़ता है? वापस आने के लिए ट्रेन नहीं दिया। हम फिर भी हम कहते हैं हम एडजस्ट करेंगे सर, लेकिन ज्यादा दबाने का कोशिश मत करो। दबाओ, आप तो सदियों से दबाते रहो हमें, हमने सहन कर दिया, हमने सहन कर दिया, लेकिन ज्यादा गैर कानूनी काम मत करना, ज्यादा दबाना मत, क्योंकि माइग्रेंट वर्कर, खेतीहर मजदूर, हमारा खून गर्म हो गया, हमारा खून गर्म हो गया, और हम सहने के लिए तैयार नहीं है कि तुम जितना दबाते रहोगे, हम सहन करते रहोगा, प्रार्थना करेगा, निवेदन लिखेगा, भूख हड़ताल करेगा, और आपके कलेक्टर ऑफिस के बाहर बैठेगा और प्लीज सर, प्लीज सर, प्लीज सर बोलेगा। ऐसा नहीं होने वाला है। हमारा भी डिग्निटी है, हमारा भी डिग्निटी है। हम लोग हिंसा से दूर रहेगा, हिंसा से दूर रहेगा, लेकिन सहन करेगा, सहन करेगा, सहन करेगा, ऐसा नहीं होगा। हमारा डिग्निटी है सर, हमें डिग्निटी चाहिए, हमें सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ रिस्पेक्ट चाहिए। One participants want to ask question. If anybody instead of asking a question, किसी को क्वेश्चन पूछना है? ठीक है बॉस, मैं दूसरा मीटिंग के लिए जाऊंगा। Thank you sir, thank you so much for your time. Thank you so much. ओके बॉस, बाय।